ज्योतिर्मयम् चन्द्रकलावतंशम् भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्तम् तं सोमनाथम् शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिशृङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विबुधावतंशम् तमरेजुनमः मल्लिकपूर्वमेकम् नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारम् भक्ति प्रदाना यज्ञ सज्जनानाम् अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकाल महासुरेशम् वन्दे महाकाल। अरे हिमगिरी के उत्तर शृंग पर्वत भैरी हो हिमालय और आसनासीन पद्मासन पर जहाँ फैली बहुफटी कुशिलाएं तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित जहाँ सुशरी धारा और भार बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा ठुम ठुम करके ठुमक रही हो गणेशों की माला चमको से चमक रहा हो गणपत भला तो दक्षिण कर में हो सूल यखद मुख पाए प्यारे बोले बस पार्वती पति है शिव शंकर यह मथया जाओ और भ्रमित हो रहा है मेरा मन शतमान मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था प्रातः काल का शीतल सुंदर सुगम समीर अपनी गजब कथाओं का लिखन करता हुआ बह रहा था। देखो ना ये कलित कंठ को गिरा कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी को यह घर में मुझे ब्रह्मानंद से चमत्कार कर दिया। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, क्या वेदनाओं की पुकारे या नई युग की चिकारे, क्या किसी के चित्त का संतान संतोष, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार मार फुंकार मार फुं 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 फुंकर पड़ेश। जय महाशक्तिशाली गणेश। आशुतोष, अगर कोई आपत्ति भी आई है ना तो मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो? भेजो 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 भैरव या भूतों को, रणचंडी समस्त भूतों को भेजो खड़बो और चाहे भेजो गणेश। जय महाशक्तिशाली गणेश। देखो ना ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वोदासी है, भर दो बारी विशेष। जय महाशक्तिशाली गणेश, जय महाशक्तिशाली गणेश, जय महा। हे पिंगलाक्ष, हे आशुतोष, मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा तो मेरे आसन क्यों उड़ा गया? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं, क्या ये वही नदी है जो लहरों के साथ शांत की गीत गाया करती थी? क्या ये वही वृक्ष है जो निरंतर कहते थे धर धड़ करो राम? आज पर्वत श्रृंखलाएं वही है, वृक्ष वही है, पर्वत श्रृंखलाएं वही है,
लेकिन कौन बार बार शांति नहीं क्रांति के गीत गाना चाह रहा है। कहाँ चली गई वो शांति भोलेनाथ, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू, कहाँ चली। अरे क्या मयूर मुग्ध दिखाएगा, क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा, कौन सा ये सप्त चीतकार कर चला गया, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा। तो फूल मन खिली नहीं, फूल मन खिली नहीं है आज क्यों कली कली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू। ऐसा नहीं है कि मैंने इस पवन को आज से पहले बहते नहीं देखा। हे आशुतोष, ये वही पवन थी कौन सी जो सदैव शीतल सुगंध मारुत के साथ रहती थी। आज अरे आंधियों की चोट से लहूलुहान है पवन, बेबसी की बेड़ियों में कैद हो गया चमन, स्वप्न का सतित्व कौन लूट कर चला गया। कौन बार कहता है उठो सुधार, अरे क्यों बाहर क्रांति खेल ले रही है झड़पटा, ध्यान में न ज्ञान है न ज्ञान में ही ध्यान है, क्या पराग सृष्टि का बदल गया। क्या होने वाला है भोलेनाथ, क्या प्रलय होने वाली है? नहीं नहीं, याद आया ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर की आयु लगभग 71 चतुर्युग होती है। उसमें से तो अभी 7वां यानी वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है, उसका भी 28वां त्रेता चल रहा है। फिर प्रलय नहीं, क्या होने वाला है भोलेनाथ? ये शिला शिखर सर की जाति, ऐसा क्यों लगता है? माँ वसुंधरा धस की जाति, ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुरी पुरी नेता लड़ाई, वज्रहित दुहिया देवों की यह विश्व विजय किसने पाई। अनहद नाद सुनाता सुंदर, अरे बन 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 ताका वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बाका, क्यों भंग हो गया योग मेरा, मानुष ज्ञान से शून्य हुआ है प्रभाव भक्ति हमें। क्या नहीं, क्या हुआ है भोलेनाथ? अगर प्रलय नहीं है तो बोलो बोलो, क्या अधर्म इतना बलिष्ठ हो गया कि उसने धर्म को अपने चरणों पर दबा रखा है, अथवा क्या कोई दक्ष जैसा दुराचारी फिर से पैदा हो गया? आ रहा हूं आपकी सर पर भोलेनाथ, आखिर धराधाम पर ऐसा क्या हुआ है कि आपके चरणों से समाधि हटी है? क्या कर रही है आशुतोष? आशुतोष, आपके स्थल पर हूं, ज्ञात कराइए क्या हुआ है? है दीगर कोई बात नहीं, अध्यक्ष पुरानी आइयों ने है कहीं कोई भूखंड में पुरस्कार होगा, आज मृत्यु का वाहन होगा, मिथिला में रणचक्री बनकर नाचेगी बिंदु। सावधान सावधान सावधान, महाशोक गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, धर्म से बढ़कर बलशाली, ये वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों युग, आया नहीं सूर्य सामने में, आ गया काल अब किसका है, ले लिया परशु महीने घर में। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना। आश्रम में सब जितने भी सही भक्त बैठे, शंकर जी के भक्त बैठे, जितने बच्चे, हाँ बिल्कुल सब, लेकिन अब बचे वही है जो असली वाले है ना। कई प्रकार के भक्त होते हैं, तो जितने असली भक्त हैं वो दोनों हाथ उठाइए, उठावे दोनों हाथ।
और इतनी जोर से जय घोष करिए ताकि आपकी ध्वनि मिथिला तक तो पहुंच ही जाए। बोलिए शंकर भगवान की सकल भय विकल भुवाला त्रिभूषण कहीं कहीं निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम जनक बहु जनकी बहारी आयुष रुलावा जनक बहोरी आयुष रुलावा। देवता के श्री चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो कि अहो भाग्य इस मिथिला का हे तपोनिष्ठ आपका अभिनंदन। और मैं ही नहीं ये कृतकृत हुई मेरी मिथिला समाज कर रहा जनक है पद यही पन है कर रहा जनक पद परसार्थ में जीता है और परसार्थ में मरता। हमने जाना है उसके हर आंसू यह रामायण और उससे हर बोली गीता है। हम कहा करते हैं इसको सही करो, सीटी न मारे इतना करो। हम सदैव कहा करते हैं कि कल्पना कभी किसी निर्माण से कम नहीं होती। कल्पना कभी किसी निर्माण से कम नहीं होती। तो साधना ये कभी किसी निर्वाण से कम नहीं होती। और किसी के हृदय में जगह अच्छी भावना, ये भावना भी किसी भगवान से कम नहीं होती। तभी तो शास्त्र कहते हैं कि भावे विद्यते देवा, भावना में ही देवता का बना भैया बनो है। ठीक है, बढ़िया बोल रहा है, सीटी भरना मारे। हाँ वो आइडिया सीटी ही तो गड़बड़ है। जान मारी जाए सब गड़बड़ है, इसको बनना है। बाकी सब व्यवस्था हमारी ठीक है। हाँ देखो फिर मारी सब। सही है महाराज। ट्रेवल लेवल ज्यादा बढ़ाओ तो कम कर दो, कोई ठीक है बढ़िया। आइए राजा जनक ठीक है। एक बार मैंने पूछा कि जनक माने क्या हो सकता है, तो शब्दार्थ तो जनक का पिता होता है, लेकिन भावार्थ की यात्रा हो सकती है, क्योंकि भाव में व्यक्ति कहीं तक जा सकता है। तो मेरे हृदय ने कहा
कि जो जन जन की जान को बचाने में अपने जीवन का सर्वस्व लुटा दे उसका नाम जनक। सब जिसके पीछे चलने के लिए विवश हो जाए उसका नाम, जो जनक। वैराग्य की प्रतिमूर्ति बन जाए उसका नाम। और ईमानदारी तो मित्र ये है जो भगवान को भी अपने घर में बुलाने के लिए विवश कर दे उसका नाम जनक। तभी तो हम कहा करते हैं क्या कि जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। इतना ही नहीं, अरे जो धरती से कन्या उपजावे, कभी राजा को अपना राज्यपाट छोड़कर परिस्थिति बस अगर हाथों में हल लेना पड़े तो उसकी साधना में इतना बल हो कि धरती भी कन्या पैदा करने के लिए विवश हो जाए। जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक, और जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही जनक। इसलिए तुम्हारी पदवी को आशीर्वाद है, तुम्हें आशीर्वाद नहीं है। रहे जो लो जग में गगन चांद तारा, अरे चमकता रहे कीर्ति का ये सितारा, अरे नदी व्यर्थ जावे न जीवन तुम्हारा, रहे जो जग में गगन चांद तारा। जाओ सिर पर तुम्हारे जीवन में सदैव मंगल हो। सिया बलाई जनाबो करावा, सिया बलाई सीता के सखियों, चाहता हूँ मेरी बेटी को मेरे समीप शीघ्रात शीघ्र लेकर के आओ, शीघ्रात शीघ्र मेरे समीप लेकर के आओ। आओ ना बेटी, देखो ना आज श्री भार्गव परशुराम जी का पदार्पण हमारी मिथिला में हुआ है। मैं चाहता हूँ बेटी तुम भी आकर के किसको बुला रहे हैं? अपनी बेटी को। इतनी देर बुला रहे हैं, बड़ी व्याख्या कर रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। आओ बेटी, देखो ना ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं, इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करो, नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। गजब हो गया, बुलाया तुमने एक को, एक और चली आई। तो ये भी बिटिया है क्या? हाँ दादा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, दिव्य। अच्छा, इन्होंने कहा बेटी शिवेंद्र और हमने कहा बालिका, दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। बेटी और तो कहा गया बेटी को संबंध से बांध दिया जाता है, लेकिन बालिका शब्द निर्विवाद है, इसलिए बालिका शब्द सदैव पूज्य और सर्वमान्य। एक बार मैंने पूछा कि बालिका माने क्या हो सकता है। हमारी कुछ देवियां बैठी हैं, तो चर्चा सीता की हो रही है। जी जी जी। तो कुछ चर्चा नवीनतम स्तर को छूते हुए अग्रसारित की जाए। ए भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत बैठो, हमें सुनो। बालिका शब्द पर जब मैंने ध्यान दिया, मेरे हृदय ने कहा जिसे अपने बल का बोध न हो उसका नाम बालिका है। जो प्रकृति में भी सत्य भरने की सामर्थ है उसका नाम बालिका। जो दो दो कुलों को प्रेम की शिक्षा दे दे उसका नाम बालिका। और जिसके शब्दकोश में कभी ना शब्द ही ना हो उसका नाम बालिका। यहाँ पिता बैठे होंगे, ईमानदारी से उत्तर करना। ऐसा कोई पिता यहाँ हो जो खड़ा होकर ये कह दे कि मैंने अपनी बेटी के मुंह से कभी ना शब्द सुना, कभी नहीं।
जिसके शब्द कोश में ना शब्द न हो उसका नाम। जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका, प्रकृति में भी शक्ति लावे उसे कहते बालिका। प्रेम की परिभाषा बढ़ावे उसे कहते बालिका। और जो प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। बालिका। बड़ी दिव्य बालिका है। ऐसा लगता है जब आगे आने वाले समय में कोई इतिहासकार भारतीय संस्कृति को परिलक्षित करके कोई ग्रंथ लिखेगा तो ये मेरा विश्वास कहता है जनक कि तेरी बेटी के चरित्र को प्रसारित करके उसको ग्रंथ लिखा। तेरी बेटी के साहित्यिक परिवेश से वो भारतीय बेटी की कल्पना कर सकता है। हमारी कुछ माताएं बैठी हैं, ईमानदारी से बताओ क्या इससे अच्छा अद्भुत व्यवहार और श्रृंगार अरे यार बहुत विचार करिए जितने लोग बैठे हैं, क्या इससे सुंदर परिवेश कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ऐसा लगता है कि मानो जनक ये केवल तुम्हारी बेटी नहीं, अभी तो मूर्तिमान होकर भारतीय माता ही अपना समूचा श्रृंगार करके परशुराम को दर्शन देकर समाज को ये शिक्षा देना चाहती है कि भारत की बेटी का श्रृंगार कैसा होना चाहिए। अगर भारत की बेटी है मित्रों तो उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का दुपट्टा उड़ा होगा, और बड़ा थोड़ा दया का दुपट्टा उड़ा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल पहनी होगी, कर्मों का कर्णफूल होगा, मानवता की मांग और शीतलता का सिंदूर भरा होगा, और हसमुखता के होठ पर अगर राज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली देवी केवल भारत की ही है। दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान में मेरे देश की देवियों ने भी अपनी संस्कृति छोड़कर विदेशी संस्कृति का आलिंगन करना प्रारंभ कर दिया है, इसलिए हम लोग दुख भोगते हैं। तभी मैं सदैव कहा करता हूँ और एक पंक्ति में आज भी कहने के लिए विवश हूँ, क्योंकि कुछ देवियां बैठी हैं और मेरा संदेशा घर घर तक पहुंचना चाहिए कि देवियां देश की जय हो परमात्मा। जाग जाए अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। सच्चाई तो ये है मित्र कि पत्नियां सादगी। मेरा स्मरण इस देश की भूमि के पवित्र इतिहास पर गया तो उत्तर मिला जब मेरे देश की पत्नी ने कभी सादगी को साधा है मित्रों तो कभी वो अनुसुईया बन गई है और चित्रकूट की चट्टानों पर उसने पालना घाल के त्रिदेवों को भी लालना बनाकर झुला। जय हो जय हो। ये वही पावन भूमि है जो इस देश की पत्नी कभी सावित्री के रूप में प्रकट हो जाती है और एक बार तो यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों को वापस ला करके विधाता के नियम को ही बदल दे। पत्नियां सादगी साथ पाए अगर तो पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। राजा जनक बार बार आध्यात्म दृष्टि की ओर जाता हूँ तो लगता है ये केवल तुम्हारी बेटी नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कि मानो मैया गौरा ही खड़े खड़े मुस्कुरा रही है। अगर तुम मैया गौरा के रूप में उतरित हो तो माता आज तुम्हें मिथिला में ये रूप नहीं धरना था। यदि आना ही अम्ब था तो करना ना विलंब था। साथ में माता तुमको खप्पर भी ले निश्चिंत बजाओ बिना भय के, है ना? बहुत सुंदर, अच्छे, उत्तम, पूरे पूरे अंक है, बहुत सुंदर। आइए जरा विचार करिए
तो क्या ये मैया लक्ष्मी है? नहीं। क्या मैया वीणापाणी? नहीं। क्या मैया अरुंधति? नहीं। क्या मैया कुष्मांडा? नहीं। जनक बोलो बोलो, बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो तुम्हारी बेटी के रूप में मेरी मैया भुवनेश्वरी ही अपना समूचा श्रृंगार करके मुझे दर्शन देने के लिए आकृष्ट हुई है। मेरा हृदय कहता है, ईमानदारी से बताओ मिथिलावासियों, मेरा हृदय कहता है कि ये बिटिया जाई हुई नहीं। गजब हो गया। बिल्कुल जो सर। जाई नहीं है, हाँ। पाई है। तो फिर एक प्रश्न बना, भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, जय हो। गंगा सी लहराती, और जनक कौन बालिका यह चली आ रही। देखो देखो, यह मंद मंद मुस्कुराती सुता सभित सम्मुखे तो शीघ्र प्रसिद्ध धक। मेरे हृदय में बार बार कलोचिता का भान कराने वाली यह देवी कौन है? शीघ्र बत। देवता, राजन, यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं, गजब हो गया। ये धरा राजा है। निश्चित माने अनुमान सही है। अवश्य, लेकिन इतना अवश्य है क्या? कि आप जो इसकी उत्पत्ति के विषय में जानना चाहते हैं वो थोड़ा कठिन है, क्यों? क्योंकि जिस समय इसकी प्राप्ति हुई ना, कुछ ऐसी परिस्थितियां प्रतिकूल थी, सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई थी। अच्छा, जीवन में प्रतिकूलता आना ये तो व्यक्ति के कर्म पर निश्चित होता है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म के हाँ सन गुरुदेव। बगैर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। हमने तो जाना है कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, हाँ, हाँ। ईश देत फल हृदय। लेकिन हमने भी ऐसा जाना है कि हुई है सोई जो राम रच राखा तो कर कर बढ़ाओ। तो माने जो प्रतिकूलता है वो राम जी दे रहे हैं। हाँ। ऐसा आभास हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई ये जीव धर्म है। नहीं, जीव धर्म नहीं, देवता भी सोचते हैं। थोड़ी थोड़ी बात हाँ, है, हाँ। बहुत सुंदर। ये जीव धर्म है। जब जीव का काम बिगड़े तो कहते हैं कि भगवान बिगाड़ी रहा है, और जब बने तो अपना भाव हो। ये तो जनक के जीवन में ऐसा भाव नहीं है। देवता, भगवान शंकर को आप क्या मानते हैं? भगवान शंकर सब कुछ है। तो सब कुछ है, तो वो क्या कहते हैं? हृदय विचारत शंभु सुजाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। अच्छा, अगर तुम ऐसा कहोगे तो वही शंकर भगवान कहते हैं। क्या? कर्म प्रधान विश्व रचिरा, और जो जस करे तो तस फल। देखिए, एक विचार है, ये मेरा शिक्षार्थ भाव है, कोई आरोप नहीं है। जैसे दो बिंदु चले कर्म आधार है, और आगे जनक ने कहा वही है सो जो राम रचि राखा। एक व्यक्ति ने मदिरा पी और मदिरा पी के नाली में गिर गया। अब सब जनों ने कहा तुम बड़े अशिष्ट हो, मदिरा में पड़े हो। तो खड़ा हुआ, वो सुनाने लगा वही है सोई जो राम रचि राखा। नहीं, वो गलत। गलत है ना? तो ये जो सिद्धांत कभी कभी हम लोगों की शिक्षा को लेकर कोई अनर्थ लगा देता है, ठीक है ना? यद्यपि ये निर्विवाद है कि जब जीव कर्म क्षेत्र में आया है तो स्वतंत्र है। हाँ, जैसे न्यायपालिका कहती है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, और ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका निराकरण दे रहा हूँ, क्योंकि जनक भी कोई सामान्य नहीं, विद्वान व्यक्ति है। मैं इसका निराकरण दे रहा हूँ। निराकरण ही सत्संग की फलश्रुति है। बिल्कुल बिल्कुल। विवाद उसकी फलश्रुति नहीं है। थोड़ी सी यात्रा हमने आज कर ली बड़े दिनों में, तो विचार करिए जितने लोग बैठे हैं। जैसे यहाँ कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे, उसको फांसी की सजा हो गई, ये उसके कर्म का फल हो गया, ठीक है ना? एक दिन वो कारागार में बंद था, उसको ये विचार आया कि पश्चाताप हुआ अपनी गलती पर। उसने राष्ट्रपति के नाम एक चिट्ठी लिखी। राष्ट्रपति को उस चिट्ठी पर दया आ गई, तो राष्ट्रपति के पास वो अधिकार है कि उसकी फांसी को माफ कर सकता। बिल्कुल जय। उसी प्रकार ये क्षेत्र कर्म प्रधान है, लेकिन ये दुख भोगता हुआ जीव अगर
प्रेम रूपी पत्र पर ज्ञान रूपी कलम से भक्ति रूपी स्याही से अपना निवेदन परमात्मा तक पहुंचा दे तो ये जीव उस कष्ट से मुक्त हो सकता जय हो है। जय इसका हो छोटा जय सा हो। सार। तो निश्चित रूप से आपने भी कोई न कोई प्रेम रूपी पत्र परमात्मा के लिए प्रेषित किया। गलत उन्होंने भी नहीं कहा, बहुत अरे बढ़िया। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि गलत कहा। तो चौपाई जो कहा तो बहुत अच्छी उन्होंने कहा कि है तो सब प्रभु के आते। हाँ सही है। ये हम तो वही को सुना हुआ है। हम यही के बारे टोको है। चलिए लाई इस बेटी की उत्पत्ति में क्या हुआ था? हाँ अवश्य तो पत्ती पर ही आते हैं, अन्यथा थोड़ा जो आप कह रहे हो सत्य है। और देखिए जीव तो अंधा होता है, हाँ, जीव अंधा है, उसको कुछ मालूम नहीं होता। ये बात आपकी बिल्कुल बात तो सत्य है कि व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल पाता है। लेकिन कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। अब जैसे और करे अपराध को और पाओ फल भोग, देखो ये नियम नहीं है, नहीं नियम नहीं है, ये अपवाद है। और नियम को अपवाद को नियम की जगह नहीं किया जा सकता। बिल्कुल देवता ये बात आप कह रहे हैं कि नियम नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि में नियम नहीं, लेकिन नियम है। हाँ। देखिए हमारी दृष्टि में नहीं। मान लीजिए जैसे कर्म 3 प्रकार के होते हैं, अब हम नहीं मानते कि हमने कौन सा कर्म किया है, तो अब जो काया पे पातक होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई। अगर शरीर के द्वारा हो सकता है हमें इस जन्म में भोगने को न मिले, तो और करे अपराध को और पाप फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति तो को जग जाने। देखिए ये जो भगवत की गति है जनक जी, ये भगवत की गति बहुत विशेष होती है। और जब भगवत गति होती है तब फिर सारे तर्क छूट जाते हैं। और भगवंत गति कर्म को बाधित नहीं करते। भगवान को जब लीला करनी होती है तो शास्त्रकार कहता है जेहि त्रिविध बनाई सृष्टि उपाई संग सहाय लगिया। भगवान को अवतार लेना होता है जो अपने अनुसार सृष्टि का सृजन करता है। सजाम में हम, वाह बड़ी सुंदर बालिका है। सत्संग हुआ थोड़ी देर हमारा उसका भी आनंद से हुआ। तो उसको निचोड़ इसका यही है कि धरती कर्म प्रधान है, अच्छे सत्कर्म। देखिए एक शब्द है कर्म और उसी को कहते हैं धर्म। कौन सा कर्म है जो धर्म बन जाएगा? सत्कर्म ऐसा करो जो कर्म करने के बाद लोग उसे धर्म करें। और कौन सा ऐसा कर्म है जो कर्म करने के बाद वो अधर्म बन जाए? हाँ बिल्कुल। ये तो कर्म का ही थे। हमारे सत्कर्म, दान देना ये सत्कर्म है। दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, विद्या धर्मान, विभाग सह, ये सारे धर्म हैं। ये परोपकार का धर्म। परहित सरिस जय हो। धर्म नहीं भाव